आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। क्या पढ़ेंगे जी? हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपका क्रियात्मक एल्कोहल। देखो, हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है इसका OH। क्या होता है? OH। इसका नियम देखते हैं, रूल। नियम क्या देखेंगे जी? नियम। ध्यान से देखते रहना। एल्केन में N को हटाकर ऑल जोड़ दिया जाता है। ध्यान से देखते रहना। एल्कोहल में एल्केन में N को हटा करके क्या जोड़ दिया जाता है जी? ऑल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ऑल। मान के चलो हम एक देखते हैं R। देखो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? OH। इसके जगह में यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एल्किल मूलक या एरिल मूलक। R क्या को व्यक्त करता है? एल्किल मूलक या एरिल मूलक को। तो R के जगह में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखते रहना। इस R के जगह में हम CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 5 है, यहाँ कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 7 है। मतलब दो की वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे C4H कितना हो जाएगा? 9। और इधर लिख सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 फिनॉल समूह। क्या समूह लिख सकते हैं? फिनोप्थिलीन समूह। मान के चलो हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं। ध्यान से देखते रहो। CH3 और यहाँ पे क्या है हमारे पास? OH। देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो एक कार्बन की संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? मेथ बोलते हैं। और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन। N आ रहा है, अब N को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ पास ऑल जोड़ देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा जी? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो मैं इस तरीक़े से भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 OH। यहाँ पर कार्बन देखो हमेशा लंबी कार्बन की श्रृंखला देखा जाता है। क्या देखा जाता है? लंबी कार्बन की श्रृंखला। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? मेथ एथ। और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो एथेन 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 में N को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा जी आपका आईयूपीएसी नाम? एथेनॉल। अब उसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 यहाँ पे क्या लिख देते हैं? OH। क्या ले देते हैं? OH। ध्यान से देखते रहना। कार्बनों की संख्या टोटल कितने हैं? ध्यान से देखते रहो। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 3 कार्बन। तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ और 3 कार्बन को प्रोप। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो प्रोपेन में हमारे पास एल्कोहल समूह है तो प्रोपेन में प्रोपेन N आ रहा है लास्ट में, तो N को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा जिसका आईयूपीएसी नाम? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल।
क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। याद रखना हमेशा, नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या देखते हैं जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखते रहो। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, बस एल्केन, जितने भी हम आईपीसी नामकरण देखेंगे क्रियात्मक समूह में, सब में एल्केन में एन हटा दिया जाता है। तो एल्केन में एन हटा करके ओइक एसिड, ओइक एसिड को हिंदी में ओइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और एक चीज़ याद रखना यार, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को भी गिना जाता है। याद रखना, किसका कार्बन को गिना जाता है? फंक्शनल ग्रुप का। जैसे कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पास HCOOH है। कितने कार्बन है मेरे पास? यहाँ पास एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोला जाता है? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। और सारा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। तो मेथेन, मेथेन में एन को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे जी? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगी जी? मेथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से हम एक और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3COOH, यहाँ पे क्या है? CH3COOH है। कार्बन की संख्या कितने हैं हमारे पास? एक कार्बन, दो कार्बन। तो मेथेन एथेन क्या हो जाएगा जी? एथेन। एथेन में एन को हटा करके क्या जोड़ दिया जाता है? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? एथेनोइक अम्ल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा जी? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक। जैसे कि हम और कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं, CH3 CH2 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 COOH, इस तरीक़े से। तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन एन आ रहा है तो पेंटेन में एन को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा जी? पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा आपका पेंटेनोइक अम्ल। क्या अम्ल हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। देखो ध्यान से, अब हम देखते हैं अगला समूह, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है जी? RCHO। क्या होता है? RCHO। इसका रूल्स क्या है? यहाँ पर देखो, एल्केन में एन को हटाकर अल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? एल्केन में एन को हटा करके अल जोड़ देते हैं। चलो हम देखते हैं, मान के चलो मेरे पास HCHO है। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को भी आप लंबी कार्बन श्रृंखला में क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बनों की संख्या कितनी है? एक है। तो एक कार्बन की संख्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं जी? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। तो मेथेन में एन हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे। तो मेथेनल क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। देखो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मेथेनल और मेथेनॉल इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। मेथेनॉल में सांस को लंबा खींचना पड़ता है और मेथेनॉल में सांस को थोड़ा सा खींचना पड़ता है। उसमें चंद्र बिंदु का मात्रा रहता है कि नहीं रहता है? अब उसी प्रकार से हम देखते हैं अगला उदाहरण।
जैसे कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे CH3 है, CHO है, हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन, दो कार्बन। तो एक को मेथ बोलते हैं, दो को एथ बोलते हैं, मेथ एथ। लेकिन सारा किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? मेथेन एथेन। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? एथेनॉल। तो यहाँ पर देखो एथेनॉल कब होता? जब एल्कोहल समूह रहता तब। समझ में आ रहा है ना? परंतु यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। तो मेथ एथ हो जाएगा। तो मेथ एथ मतलब एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। तो एथेन में एन को हटा देना। क्या को हटा देना? एन को। और क्या जोड़ देंगे हम? अल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? एथेनल। इसका आईपीसी नाम एथेनल हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 है, CH2 है और CHO है अपने पास। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? मेथेन एथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन में हम एन हटा करके क्या जोड़ देंगे जी? अल जोड़ देंगे। तो प्रोपेनल। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? प्रोपेनल। प्रोपेनल। क्या हो जाएगा जी इसका आईपीसी नाम? प्रोपेनल। चलो ध्यान से देखते रहा। कीटोन। अब हम अगला समूह क्या देखते हैं? कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है RCOR-। क्या होता है? R-। इसमें रूल्स है आपका, एल्केन में एन को हटाकर ओन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ओन। समझ में आ रहा है ना? क्या जोड़ दिया जाता है? ओन। एक उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं समझते हैं, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है? CH3 CO। यहाँ क्या है? हमारे पास CH3 है। तो इसका हम आईपीसी नाम लिखना चाहेंगे। तो एक कार्बन तो मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपेन। तो प्रोपेन में हम एन हटा करके क्या जोड़ देंगे जी? ओन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। जैसे कि मान के चलो हमारे पास CH3 CO CH2 CH3 है। इस तरीक़ा से मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। चार कार्बन है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में एन हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम? ब्यूटेनोन। समझ में आ रहा है? अगर ये ब्यूटेनॉन है, मान के चलो हमारे पास बहुत सारे और उदाहरण है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक देखते हैं, प्रोपेनोन। यहाँ पे क्या है? प्रोपेनोन। और ये क्या है? आपका ब्यूटेनोन है। अगर इसमें क्वेश्चन आपको तो इतना घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं करेगा, परंतु क्या बोलते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेनॉन इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रूप में पूछ देता है तब की बात है। तो उस स्थिति में जिसमें कार्बनों की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक रहती है, अब देखो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 है। तो कार्बन की संख्या जिसमें ज़्यादा अधिक है उसका क्रियाशीलता उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। तो अब मेरे को बताओ, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में कौन अधिक क्रियाशील होगा? बोला कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है ना। प्रोपेन और ब्यूटेनॉन में कौन सा होगा? ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, अब सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नाम देख रहे हैं। तो वास्तव में क्या हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नाम बन रहा है? देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस क्या होता है आपके पास? कार्बन। इन दोनों का संयोग से बना यौगिक को हम क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोकार्बन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर से फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? अब यहाँ पर देखो मैं इतना को क्या मानूंगा? आर मानूंगा कि नहीं मानूंगा? और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? CO। और यहाँ पे क्या है? CO। अब यहाँ पास कितना है हमारे पास? देखो CH3 है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? R। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया जी आपका? कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाएं।